Hi my friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू आवर ऑल सैजिटेरियस के लिए बहुत नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुभ हो, सुख शांति समृद्धि और उनके अच्छी हेल्थ लेके आए, उनके लिए उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मेरी मनोकामना है। और देखते हैं नए साल में हमारे धनु राशि वालों के लिए क्या नया निकलता है। और पहले हम देखेंगे रूनस्कोप से, फिर हम टैरो कार्ड और एंजल कार्ड और रोमांस एंजल से देखेंगे उनकी लव लाइफ, हेल्थ और कैरियर कैसा जाने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी एंड सजेस्ट करिए। अगर आपको कुछ और देखने का, कुछ और नए टॉपिक पे करने का है तो वो मैं वीडियोस बनाऊंगी और उसको लेके आऊंगी आपके सामने। तो अब देखते हैं कि हमारा जनवरी 2023 हमारे धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। लेट्स सी। प्लीज माय गॉड, प्लीज गिव मी one rune for our Sagittarius. ओके तो ये रून आया है, वाई का रून है ये, इट्स लाइक अ वाई। तो अब देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है हमारे सैजिटेरियस के लिए। ओवरऑल मैसेज, एल्गीज, इट्स मीन एल्गीज, ये एल्गीज। इसका लेटर जेड है और मीनिंग है प्रोटेक्शन, अवेकनिंग, शील्ड, डिफेंस, हायर लाइफ, कनेक्शन विद द गॉड। वाओ। तो इट्स लाइक अ shield, defense, higher life, connection with the god. So it's like a hierophant टाइप का ये रून है। मतलब इसका मतलब है कि इस साल आपकी किसी चीज़ में, या अगर आप स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए हैं तो आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज जो आपको 2022 में नहीं समझ में आ रही थी, वो चीज़ें आपको अभी आपकी साल क्लियरली दिखने लगेंगी। आपको अपना पाथ, अपना लाइफ पाथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और एनहेंस करने का मौका मिलेगा और आपको भगवान द्वारा आप शील्डेड होंगे। मतलब आप अपनी खुद की सुरक्षा और भगवान से प्रोटेक्शन अगर आपने मांगी है तो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप सही सच्चाई के मार्ग पे हैं तो आपके लिए भगवान खुद खड़े रहेंगे और आपको हर तरीके से वो प्रोटेक्ट करेंगे। और हायर लाइफ, कनेक्शन विद द गॉड। तो इस समय चूँकि ये केतु का साल है 2023, तो ये साल में सभी लोग, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए मैं बता दूं कि इस साल सब केतु की वजह से सबका अंतर्ज्ञान, क्योंकि केतु प्लैनेट होता है हमारे अंतर्ज्ञान का, हमारी अंतरात्मा का और हमारे शरीर का होता है वो। तो इस वक्त सारे ज़ोडिएक साइन की मतलब मेष से लेकर पाइसेस तक के जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, सबकी अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और मतलब इंट्यूशन पावर इस समय काफ़ी एनहेंस होगी। और लोगों को इस वक्त मेटेरियलिस्टिक नहीं होके भगवान से जुड़ने की कोशिश अगर करेंगे, अगर वो ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, किसी गुरु से, किसी धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं और किसी धर्म को मानते हैं, रिलीजियस हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई धर्म को तो सभी लोग मानते हैं लेकिन अगर वो इसी पद पे चल रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में हैं, सत्संग वगैरह से जुड़े हैं या किसी तरह से रिलीजियस उसमें हैं, तो या अकल की फील्ड में हैं और मंत्र वगैरह कोई जाप करते हैं, तो उनको इस वक्त भगवान की अनुभूति भी हो सकती है। क्योंकि केतु हमारा जो प्लैनेट है वो सीधे हमको सारे ये ऐसी चीज़ों से दूर करके, सामाजिक चीज़ों से दूर करके हमें भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ ले जाता है। और तो इस साल आपके कोई किसी तरह से आध्यात्मिक राह भी खुल सकती है। आप किसी बाबा या किसी मतलब गुरु, कोई ऐसे गुरु जैसे बाबा
जैसे हमारे साईं बाबा हैं, नीम करोली बाबा हैं, या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल हायर गुरु के साथ आप सानिध्य में आके आपको अध्यात्म की राह में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का मन करेगा। और आपका हो सकता है आपकी तीर्थ यात्राएं वगैरह भी इस साल ज़्यादा हों, और आप मतलब मंदिर वगैरह में डोनेशंस वगैरह या NGOs में इस समय दान पुण्य में भी ज़्यादा समय गुजारें। क्यों वैसे भी धनु राशि वाले जो भी होते हैं वो धर्म का साइन होता है, नवे घर का वो होता है, धार्मिक कर्म में अध्यात्म इनकी रुचि होती ही है शुरू से ही। और धनु राशि वाले हमारे थोड़े स्पिरिचुअल भी होते ही हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं हमारे धनु राशि वालों के लिए। What angels want to tell about our Sagittarius in January 2023? What angels want to tell about Sagittarius in 2023? Okay. You are guided and protected by your spiritual team and spiritual realm. हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इस वक्त आपका जो भी ये रून भी आया था वो भी यही बता रहा है धनु राशि के जो भी हैं हमारे सैजिटेरियस के जो भी व्यूअर्स हैं, तो वो यही बता रहा है कि इस वक्त आपका भगवान से जुड़ने का समय है। ये 2023 जो आ रहा है ये आपके लिए अध्यात्म के नए पथ खोल देगा और काफ़ी मैजिकल होगा। आपको लगेगा मतलब जो साल 2022 में अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान थे, अगर आपको कोई चीज़ बहुत तंग कर रही थी और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी परेशानी आपके लिए चली आ रही थी, आप किसी तरह से मेंटल टेंशन में थे, तो इस साल 2023 में ये जनवरी से ही आपका कोई स्पिरिचुअल पथ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, किसी और तरह के अकल्ट के किसी उसमें ज्योतिष में आप आगे बढ़ सकते हैं और भगवान आपको स्वयं प्रोटेक्ट करेंगे। वाओ। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। तो आपको अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको भगवान के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप उनसे बोलेंगे कि भगवान हमको राह दिखाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम में हैं और आपने प्रेयर किया है तो आपकी प्रेयर्स आंसर्ड होंगी और आपको अपनी लाइफ का रास्ता धीरे धीरे करके भगवान दिखाना शुरू कर देंगे। यू विल बाई अ हाउस सून। वाओ। तो अगर आपका सपना है एक नया घर लेने का तो आप इस जनवरी से आपका ये सपना पूरा हो सकता है। जनवरी में ही आप कोई नया घर ले लें, या हो सकता है आगे मार्च अप्रैल तक आप कोई नया घर लेने की प्लान कर रहे हैं, तो हमारे सैजिटेरियस वाले नया घर ले सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर सैजिटेरियस। मुझे लगता है पिछली भी रीडिंग में एक बार और सैजिटेरियस में हाउस लेने की बात हुई थी। तो अब ये साल में जनवरी से लेकर स्टार्टिंग से जो आपका हाउस लेने का सपना पूरा होने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और अगर आपने ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ड्रीम हाउस। अब देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं, हमारे सैजिटेरियस का रोमांटिक लाइफ कैसे जाने वाली है। व्हाट रोमांस एंजल्स want to tell about Sagittarius in January 2023, the new year, the new beginning. Come on, please my guide my angels, please give me the message for our Sagittarius, हमारे धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी लव लाइफ के लिए। Okay. ये दो कार्ड थे। तो हनीमून एंड सेपरेशन ये कार्ड साथ में आए हैं, तो आई डोंट नो। हनीमून एंड सेपरेशन का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आप उनके पास जाएं और फिर आप उनसे दूर हो जाएं।
तो उनको इस बात का काफ़ी है, वो आपको मिस कर रहे हों या मिस करें, तो आप उनके साथ कहीं जर्नी का प्लान बना सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। लेकिन फिर आपको सेपरेशन इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपका जॉब कहीं और हो, वो कहीं और रहते हों, तो आपको उनसे दूर जाके जॉब करना पड़ता होगा। तो पहले आप थोड़े समय के लिए उनके पास जाएं और कहीं बाहर आप लोग घूमने का प्लान बनाएं और फिर वापस आपको उनसे दूर जाना पड़े। तो ये एक थोड़ा सा उनके लिए आपको बहुत मिस करती होंगी या करते होंगे वो पर्सन, क्योंकि आप को चाहिए, मतलब उनको ऐसा लगता होगा कि आप उनसे जॉब की वजह से या किसी और वजह से दूर हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। फ्री योर सेल्फ, तो फ्री योर सेल्फ का मतलब तो ये है कि हो सकता है अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप में हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपके मतलब अगर कोई टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी एक्स है और आप उनके साथ सिचुएशनशिप में अभी भी हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है या नहीं है, अगर टॉक्सिक है तो फिर आपको उनके साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चलो अगर आप इस दोनों स्ट्रिंगिंग अलोन कर रहे हैं तो आप इस बात को अवॉइड करिए और अपने आप को फ्री करिए। अगर आप फ्री नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तो फिर आपको फ्यूचर की सारी अच्छी चीज़ें कैसे मिल पाएंगी। तो पहले हमें फ्यूचर के पास्ट के बैगेज को छोड़ के तब हमको फ्यूचर पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको अगर फ्यूचर में जाना है, अगर आपको अच्छी चीज़ें और अच्छी नई न्यू चीज़ें वेंचर वगैरह चाहिए, तो फिर आपको पास्ट को फॉरगिव एंड लेट गो करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। तब आप जाके आगे अच्छी चीज़ें और अचीव कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो फ्री योर सेल्फ। केमिस्ट्री, तो हो सकता है कि ये करने के बाद आप फ्री होने के बाद उनसे कोई न्यू लव, कुछ न्यू केमिस्ट्री, किसी के साथ आपको कुछ नया मिल सकता है। तो आपके हो सकता है वर्क प्लेस में कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकता है और उनके बीच में आपकी और उनके बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होने वाली है आगे चल के। तो आप अपने इस रिलेशनशिप, पुराने पास्ट एक्स को भूल के, उनसे मूव ऑन करके, उनसे दूर जाके, और अगर रिसेंट में आपका कभी अभी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो आप उनको भूल के अपने आप को फ्री करिए, हील करिए। और क्योंकि आपके आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा पर्सन जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त होगी, आपका काफ़ी डीप लव होगा उनके साथ, तो ऐसा कोई पर्सन आपके पास आने वाला है या आ चुका है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो उनके साथ आपका काफ़ी मैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इस पर्सन के प्रति इतना क्यों अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, या इसमें ऐसी कौन सी बात है कि मुझे इतना ज़्यादा इसकी तरफ खींचती है। तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पास लवर हो सकते हैं, पास लाइफ के लवर हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है। और हो सकता है कि आपने कभी उनको पास्ट में, वो आपके सोलमेट होंगे क्योंकि तो कभी आपने उनको वो किया होगा, मतलब आपने उनके साथ कोई लाइफ जी होगी, तो इस वजह से आपको लगता होगा उनको देख के, उनसे बात की, मैं इनसे पहले भी कहीं मिला हूँ। जबकि ज़रूरी नहीं है आप उनसे पहली बार मिले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मिलके आपको ऐसा फील हो कि इनसे तो हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ आते हैं। तो उनकी सोल और आपकी सोल एक दूसरे को जानती है, और जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उनकी मेमोरीज होती हैं वो सब रिन्यू हो जाती हैं, और हमको वो पर्सन समझ में आने लगता है, और उनको हम समझ में आने लगते हैं हमारा नेचर क्या था, हमारा बिहेवियर क्या था, जो कि हमारे सब अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। तो वो चीज़ें हमारी उभर के सामने आने लगती है। तो हमको ऐसा फील होता है कि अरे इस पर्सन से तो मुझे ऐसा लग रहा है हम पहले भी मिल चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी से आप फर्स्ट टाइम मिलने के बाद भी आपको ऐसा कभी कभी फील होता है, तो वो पर्सन हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ आ रहे होते हैं। तो ये थे हमारे रोमांस एंजल के मैसेजेस फॉर अवर सैजिटेरियस। अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं फॉर ओवरऑल मैसेजेस फॉर अवर सैजिटेरियस इज कैरियर एंड हेल्थ। What is our Sagittarius career and health in January 2023? Please give me the messages.
Please our tarot card, give me the messages for our Sagittarius in 2023. Ooh, Ten of Swords. Oh my God. What's happened? Oh, Chariot. Oh my God, Devil. Oh, Devil, Seven of Swords. और तो ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि आप ऑलरेडी किसी बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और अभी अभी आपका ब्रेकअप भी हुआ है, ऐसा लग रहा है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपको ये पता चला है कि जो भी पर्सन से आप प्यार करते थे, आप इंटरेस्टेड थे, या वो भी ऐसा आपके साथ तो वो आपके साथ माइंड गेम कर रहे थे, उन्होंने आपको चीट किया किसी और के साथ, या चीट अगर वो किसी और के साथ नहीं भी होंगे तो वो किसी ना किसी और रिलेशनशिप में भी थे किसी और के साथ, और आपके बीच में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी चीटेड महसूस होगा और आपको जब ये पता चला तो फिर तब से आप थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं। और वो आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व था तो आप वो आपसे अपोलोजाइज भी उन्होंने किया होगा, लेकिन आप उनके साथ मूव ऑन करने वाले चल रहे हैं और आपके बीच अभी शायद बातचीत भी बंद हो गई है और वो वेट कर रहे हैं कि वापस कब हमारे सेजिटेरियस हमारे पास आए और हमसे बातचीत करें। लेकिन अगर आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है तो आपको मूव ऑन करना इज़ ऑब्वियस, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। वो पर्सन जेमिनाई एक्वेरियस और लिब्रा पर्सन हो सकते हैं वो पर्सन, और उन्होंने अगर आपको चीट किया है, अगर वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे और आपके साथ भी इन्वॉल्व थे, तो आपको ये सच्चाई अगर आपके सामने आ गई है तो आपको इस पुरानी जो भी एक्स थी इनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। हालांकि आपका इस सब में काफ़ी आप अपने आप को वुंडेड वॉरियर महसूस कर रहे हैं, काफ़ी आपको दिल दुखा है आपका इस वक्त, काफ़ी आप सैड फील कर रहे हैं, उनको मिस भी कर रहे हैं और वापस मतलब वो थोड़े से आप मतलब इस समय थोड़ा से आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने आपको डिच किया और आपको ऐसा कभी लगा नहीं था कि ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, और हो सकता है कि वो किसी के साथ सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हों और आपको बताते नहीं हों और आपको बाद में पता चल गया हो किसी ना किसी तरह से कि ये पर्सन तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और आपने हमेशा उनके लिए किया, हमेशा चाहे उनको पैसे से किया हो, चाहे उनको प्यार दिया हो, चाहे अपनी ऑनेस्टी दी हो, अपना हमेशा प्रोटेक्ट किया हो, लेकिन वो पर्सन ने अब आखिर में जाके अपने असली रंग दिखाया हो और आपको उन्होंने डिच कर दिया हो किसी और अच्छे पर्सन को और दूसरे पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया हो, या मतलब आप दोनों ने उनको रेड हैंडेड कैच किया हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस वक्त आपको काफ़ी मतलब दुख हुआ है उनको छोड़ के जाने का, क्योंकि आपने कभी ऐसा शायद सोचा नहीं होगा। तो आई फील सैड फॉर यू। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग टू द स्काइज है, और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा छोड़ना पड़ता है किसी को, अगर उन्होंने हमको माइंड गेम खेले हैं और हमारे साथ अगर उन्होंने धोखा दिया है तो फिर आपका ये निर्णय सही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है कि मतलब आप अभी भी उनके लिए अट्रैक्टेड हैं, या वो अभी भी आपको हो सकता है मैसेजेस कर रहे हों, लेकिन आप उनको अभी रिप्लाई फ़िलहाल आपने नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हों कि अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ वापस लौट आओ, ये है वो है, लेकिन आपको अब बहुत हार्ड टाइम हो रहा है उनको वापस ट्रस्ट करने में, और हो सकता है बीच में आप लोग के बच्चे भी इन्वॉल्व हों, मतलब उनके भी बच्चे हों और आपके भी बच्चे हों, या आपके बच्चे हों वो सिंगल हों, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इस वक्त आप सिर्फ अपने फैमिली और फैमिली पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने बच्चों पर अगर फैमिली पर अगर आपके हैं तो, या इस वक्त आप अपनी फैमिली में ही वापस लौट जाना चाहते हैं, मतलब आप ये सब कुछ छोड़ के इनको भुलाने के लिए अपनी फैमिली में ही पूरा अपना माइंड फोकस करना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली है ऑलरेडी, अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी और ये आपके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर थे, या कोई एक्स थी जो आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहती थी, तो वो आपने अगर उनको चांस दिया और तो उन्होंने आपको डिच किया है,
किसी और के साथ भी ये हो सकता है, उनका किसी तरह का वो हो और आपने उनको पकड़ लिया हो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट का भी कार्ड आया है, तो अब आप आगे चल के निर्णय लेंगे कि आप अपनी मतलब फैमिली के पास वापस लौटना चाहते हैं या लौट गए हैं, और आपने अपने काम में पूरा तरह से फोकस करने का इस वक्त आपने वो सोचा है, और काम की वजह से हो सकता है आपको टूर वगैरह भी करना पड़ जाए। और इस वक्त आप कैंसर और ये लियो अपनी तरह फैलो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस के साथ, या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के साथ, या ये एयर साइन के साथ जेमिनाई एक्वेरियस और लिब्रा के साथ आप इस वक्त वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन वर्गो और टॉरस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर वो पर्सन सिंगल भी थे तो वो सिंगल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके जॉब में आपको जहां आप जॉब करते हैं वहां के वो पर्सन हों, और आपने मतलब आप लोग की साथ में बातचीत हो गई, आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बन गया हो, तो वो पर्सन सिंगल हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं सेजिटेरियस, तो वो ये मतलब ये जो रिश्ता है रिक्वायर्ड लव है, तो इसको छोड़ देने में ही भला है, क्योंकि इससे पूरी आपकी फैमिली और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी सफ़र करेंगे। तो अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आप अपने वापस फैमिली के पास जाना चाहते हैं, और तो आपका ये निर्णय एकदम सही है। तो अब देखते हैं कि आपके हेल्थ कार्ड्स क्या कहते हैं, हमारे सेजिटेरियस के हेल्थ कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट सेजिटेरियस नीड टू नो अबाउट देयर हेल्थ। व्हाट सेजिटेरियस, धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी इन जनवरी 2023। धनु राशि की हेल्थ कैसी रहेगी इन जनवरी 2023। नो, इट्स टू मच। धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी इन 2023। वाह, ओके। तो इस वक्त आपको अपने खान पान का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त आपको काम का बोझ बहुत रहेगा। धनु राशि वाले, आपके जो भी आपका जॉब है या जो भी है उसमें आपका सारे काफ़ी टाइम जाएगा, और हो सकता है उसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग वगैरह भी करनी पड़ती हो, बाहर भी जाना पड़ता हो। तो वो सारा काम की वजह से आप अगर आपकी हेल्थ सफ़र हो रही है, तो आप उस समय उस दौरान जब भी आप सफ़र कर रहे हों, कहीं उस टूर पे जा रहे हों, तो आप अपनी सेहत का, अपने खान पान का, अपने टाइम टू टाइम चीज़ें लेने का, जो भी आप लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपको थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड और गले की प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकती है इन जनवरी में। तो थोड़ा सा आप अपना मतलब सेहत का, खान पान का बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे सेजिटेरियस की जनवरी की रीडिंग। होप दिस हेल्प एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन आवर सेजिटेरियस, एंड प्लीज टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।